आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 टीके की फराहमी, इसकी तकसीम और इसे लगाने की तैयारियों का जायजा लिया। वजीर-ए-आजम G20 समिट में शिरकत करेंगे, जो आज से शुरू हो रही है। मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत मुस्तकबिल के लिए कम खर्च और इख्तिराई हिफ्ज़ान सेहत खिदमात को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। मध्य प्रदेश और गुजरात के बहुत से शहरों में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलात की वजह से आज रात से कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा। और 4 रोजा छठ तकरीबात तुलू होते हुए सूरज की पूजा के साथ आज खत्म हो गई। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने भारत की टीके से मुताल्लिक हिकमत अमली और इसमें पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए कल एक मीटिंग तलब की। मीटिंग के दौरान टीका तैयार करने में पेशरफ्त, ज़ाब्ताकार इदारे की तरफ से मंजूरी और टीके की खरीदारी के बारे में बातचीत की गई। जनाब मोदी ने आबादी के ग्रुपों को तरजीह देने, हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों तक रसाई हासिल करने, कोल्ड चेन से मुताल्लिक बुनियादी ढांचे के फरोग, टीका लगाने वाले अमले और टीके की शुरुआत के लिए टेक्निकल प्लेटफॉर्म जैसे मुख्तलिफ मामलात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भूटान के उनके हममनसब लोटे शेरिंग ने कल दूसरे मरहले का ई-रुपे कार्ड मुश्तरका तौर पर जारी किया। दोनों रहनुमाओं ने पहले मरहले का ई-रुपे कार्ड पिछले साल अगस्त में वजीर-ए-आजम के भूटान के सरकारी दौरे के दौरान मुश्तरका तौर पर जारी किया था। जनाब मोदी ने कहा कि भारत कोविड-19 आलमी वबा की इस मुश्किल घड़ी में भूटान के साथ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भूटान की जरूरियात भारत के लिए हमेशा अव्वलीन तरजीह रहेंगी। भारत और भूटान के विशिष्ट संबंध, हमारी विशेष मित्रता न सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए अमूल्य है, बल्कि विश्व के लिए एक बेजोड़ उदाहरण भी है। पिछले वर्ष मेरी भूटान यात्रा अनेक स्मृतियों से भरी पड़ी है। हमने अपने सहयोग में डिजिटल, अंतरिक्ष और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की थी। जनाब शेरिंग ने आलमी वबा से निमटने में वजीर-ए-आजम मोदी की क़यादत की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि भारत आलमी वबा से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभरेगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में जैश-ए मोहम्मद के 4 दहशतगर्दों की हलाकत के तनाजुर में सिक्योरिटी के आला अफसरान के साथ कल एक जायजा मीटिंग की। जनाब मोदी ने एक ट्वीट में जोर देकर कहा कि हिफाजती दस्तों ने बड़े पैमाने पर दहशत और तबाही फैलाने की दहशतगर्दों की कोशिशों को नाकाम बना दिया। जनाब मोदी ने ट्विटर पर लिखा कि हिफाजती दस्तों ने एक बार फिर जबरदस्त बहादुरी का मुजाहिरा किया और ये उनकी चौकसी का ही नतीजा है कि जम्मू व कश्मीर में निचली सतह पर जमहूरी तौर तरीकों को निशाना बनाने के शरंगेज मंसूबे को नाकाम बनाया। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में कायम दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक रखने वाले 4 दहशतगर्दों को हलाक किए जाने और उनके पास से बड़े पैमाने पर हथियार और धमाका खेज मादा बरामद किए जाने से दहशत और तबाही फैलाने की कोशिशों को एक बार फिर नाकाम बना देने का इजहार होता है। वजीर दाखिला अमित शाह, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल, खारजा सेक्रेटरी और खुफिया एजेंसी के सरकर्दा अफसरान भी इस जायजा मीटिंग में मौजूद थे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के शहर गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के 8वें जलसे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत करेंगे। कॉन्वोकेशन में तकरीबन 2600 तलबा को डिग्री और डिप्लोमा से नवाजा जाएगा। वजीर-ए-आज़म मोनोक्रिस्टलिन शमसी रोशनी के वोल्टाइक पैनल के 45 मेगावाट बिजली पैदावार के प्लांट और आबी टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक महारत के मरकज का संग बुनियाद रखेंगे। कॉन्वोकेशन में वजीर-ए-आज़म इख्तिरा और इंक्यूबेशन मरकज, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेशन और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी में तर्जुमे से मुताल्लिक तहकीकी मरकज और खेलों के कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह भी करेंगे।
वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विंध्याचल खित्ते के मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों में पीने के पानी की सप्लाई के देही प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों की मुमकिना लागत 5,555 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इस दौरान वजीर-ए-आज़म गांव की पानी और सफाई सुथराई से मुताल्लिक कमेटी और पानी समिति के अरकान के साथ बातचीत भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर मौजूद होंगे। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 15वीं G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, जो आज से शुरू हो रही है। इस 2 रोजा सरबराह कॉन्फ्रेंस की सदारत सऊदी अरब करेगा और इसका मौजू है सबके लिए 21वीं सदी के मौकों से फायदा उठाना। ये कॉन्फ्रेंस वर्चुअल तरीके से मुनक़िद की जाएगी। ये सरबराह कॉन्फ्रेंस G20 रहनुमाओं की इस साल दूसरी कॉन्फ्रेंस है। G20 कॉन्फ्रेंस में कोविड-19 से सबकी शमूलियत वाली लचकदार और मुस्तकिल सेहतयाबी पर तवज्जो दी जाएगी। कॉन्फ्रेंस के दौरान रहनुमा आलमी वबा के तय तैयारियों, रोजगार की बहाली के तरीकों और वसीलों पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर-ए-आज़म और सऊदी अरब के वली अहद शहजादे के दरमियान टेलीफोन पर बातचीत के बाद पिछली G20 की रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस इस साल मार्च में मुनक़िद हुई थी, जिसमें रहनुमाओं ने कोविड-19 आलमी वबा को फैलने से रोकने में मदद के लिए G20 मुल्कों के माबैन बरवक्त मुफाहमत पैदा की गई थी। इस साल 1 दिसंबर को जब G20 की सदारत इटली संभालेगा तो भारत सऊदी अरब के साथ G20 ट्रोइका में शामिल हो जाएगा। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कॉमर्स व सनत के वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत मुस्तकबिल में हिफ्ज़ान सेहत के कम खर्च और इख्तिराई तरीकों को यकीनी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। जनाब गोयल कल भारतीय सनत की कॉन्फेडरेशन की एशिया सेहत 2020 समिट से खिताब कर रहे थे। वजीर मौसूफ ने कम तरक्की याफ्ता और गरीब मुल्कों समेत सभी को कम कीमत पर कोविड-19 के टीके को यकीनी बनाने की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इलाज के लिए कोई टीका तैयार करने की इस मुश्तरका कोशिश की वजह से हकीकत में सभी मुल्क यकजा हो गए हैं। जनाब गोयल ने कहा कि मुल्क में तैयार किए गए टीके पर तेजी से पेशरफ्त जारी है, लेकिन साथ ही साथ जैसा कि वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब तक हम टीका तैयार नहीं कर लेते, हम आलमी वबा के बारे में ढील नहीं बरत सकते। उन्होंने कहा कि आलमी वबा के खिलाफ लड़ाई में तारीख भारत के ताउन को सराहेगी। मुल्क में लॉकडाउन को पूरी तरह जायज ठहराते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि WHO ने अक्सर कहा है कि भारत में लॉकडाउन से मुल्क को आलमी वबा के लिए खुद को तैयार करने में सही मानों में मदद मिली है। मुल्क में कोविड-19 से सेहतयाबी की शरह मजीद बेहतर होकर 93.60% तक पहुंच गई है। मुल्क में कोविड-19 से शिफायाब होने वाले मरीजों की तादाद 84,28,000 से ज्यादा हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 44,807 मरीज सेहतयाब हुए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने आज कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में कोविड के 45,882 नए मामले सामने आए और सिर्फ एक दिन में 584 अमवात हुई हैं, जिससे मुल्क गिर सतह पर मरने वालों की तादाद 1,32,162 हो गई है, जबकि मुल्क में शरह अमवात 1.47% है, जो आलमी सतह पर सबसे कम है। कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नजर मध्य प्रदेश और गुजरात के मुतअद्दिद शहरों में आज रात से रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाएगा। गुजरात सरकार ने सूरत, वडोदरा और गुजरात में आज रात 9 बजे से रात का कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला किया है। नायब वजीर आला नितिन पटेल ने कल शाम गांधीनगर में इन तीनों शहरों में कर्फ्यू नाफिज करने का ऐलान किया। मीडिया के अफराद से बातचीत करते हुए जनाब पटेल ने कहा कि अगले हुक्मनामे तक रात का कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 9 बजे तक जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो परेशान न हों और अफवाहों से दूर रहें। अस्पतालों में मुनासिब तादाद में बिस्तर दस्तयाब हैं। इससे पहले कोरोना के बढ़ते हुए मामलात को रोकने के लिए कल रात 9 बजे से अहमदाबाद में सनीचर और इतवार के रोज का कर्फ्यू नाफिज किया गया था। तफसील हमारे नामानिगार से।
ریاستی حکومت کے مطابق مختلف شہروں میں کرفیو نافذ کرنے کا مقصد ریاست میں کووڈ-19 کے معاملات میں حالیہ اضافے کو روکنا ہے۔ احمد آباد شہر میں سنیچر اور اتوار کے روز کا کرفیو پیر کے روز صبح 6 بجے تک جاری رہے گا۔ سورت، وڈودرا اور راجکوٹ میں آج رات 9 بجے سے رات کا کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ کرفیو کی مدت کے دوران صرف دواؤں کی دکانیں، دودھ کی دکانیں اور پیٹرول پمپ کھلے رہیں گے۔ ریاستی ٹرانسپورٹ بسیں کرفیو والے شہروں سے نہیں چلیں گی۔ اس دوران گجرات میں کووڈ-19 کے معاملات میں حالیہ اضافہ جاری ہے۔ ریاستی محکمہ صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران گجرات میں کووڈ-19 کے 1420 نئے معاملات سامنے آئے ہیں۔ احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔ مدھیہ پردیش سرکار نے بھی کورونا کے معاملات میں اضافے کے پیش نظر ریاست کے 5 شہروں میں رات کا کرفیو نافذ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم سرکار نے واضح کر دیا ہے کہ ریاست میں مکمل لاک ڈاؤن نافذ نہیں کیا جائے گا۔ پیش ہیں اس سلسلے میں کچھ تفصیلات۔ سرکاری اطلاعات کے مطابق اندور، بھوپال، گوالیر، رتلام اور ودیشا میں آج رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک رات بھر کا کرفیو نافذ کیا جائے گا۔ حکومت نے ریاست میں 8ویں جماعت تک کے اسکولوں کو 31 دسمبر تک بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس دوران کالجز بھی بند رہیں گے۔ ندی جماعت سے لے کر کالج تک کے طلبہ کووڈ-19 رہنما خطوط کے مطابق تعلیمی رہنمائی کے لیے اسکول اور کالج آ سکتے ہیں۔ سنیما ہال بھی پہلے کی طرح 50% سیٹوں کے ساتھ کھلے رہیں گے۔ کل بھوپال میں کووڈ-19 سے متعلق جائزہ میٹنگ میں وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ریاست کے تمام ضلعوں میں بحران کے بندوبست گروپوں کی میٹنگ منعقد کرنے کا حکم دیا۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں آسیہ میمون۔ عالمی صحت تنظیم WHO کی چیف سائنسداں ڈاکٹر سومیہ سوامی ناتھن نے کہا ہے کہ وائرس کی روک تھام کرنے والی دوا ریمڈیسیویر کو، جسے کورونا وائرس انفیکشن کے علاج میں استعمال کیا جاتا ہے، اہل دواؤں کی فہرست سے خارج کر دیا گیا ہے۔ یہ دواؤں کی ایک سرکاری فہرست ہوتی ہے۔ اس دوا کو منفی سفارشات کی وجہ سے فہرست سے خارج کیا گیا ہے۔ WHO کے رہنما خطوط تیار کرنے والے گروپ GDG کو بین الاقوامی ماہرین کی کمیٹی نے بھی کہا ہے کہ کووڈ-19 کے اسپتال میں داخل مریضوں کے لیے ریمڈیسیویر تجویز نہیں کی جا رہی ہے۔ یہ دوا اس لیے تجویز نہیں کی جا رہی ہے کہ فی الحال ایسا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اس سے کسی کی زندگی بچانے میں مدد ملی ہو۔ پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر دھرمیندر پردھان نے کل آئل انڈیا لمیٹڈ کے ذریعے زلزلے سے متعلق سروے مہم کا افتتاح کیا۔ کھلے رقبے لائسنسنگ پالیسی OALP کے تحت اس سروے کا کام اوڈیشہ کے مہاندی تاس اور آس پاس کے علاقوں میں 8 ضلعوں کے 5 بلاکوں میں انجام دیا گیا ہے۔ چھٹ پوجا کی 4 روزہ تقریبات آج صبح ختم ہو گئیں۔ اختتامی تقریبات میں عقیدت مندوں نے ملک کے مختلف حصوں میں طلوع ہوتے ہوئے سورج کی پوجا کی۔ یہ تہوار بدھ کو شروع ہوا تھا۔ اس سال چھٹ کی تقریبات کووڈ-19 عالمی وبا کے دوران منائی گئیں۔ بہت سے لوگوں نے کووڈ-19 پروٹوکول پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں میں مصنوعی تالابوں اور پانی کی ٹنکیوں پر سورج دیوتا کی پوجا کی۔ اس تہوار کا تعلق صفائی اور پاکیزگی اور سورج دیوتا سے عقیدت سے ہے، جو روئے زمین پر زندگی کا وسیلہ سمجھے جاتے ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند، نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے اس موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ بہار میں عقیدت مندوں نے آج صبح سویرے سورج دیوتا کی پوجا کے لیے گنگا، کوسی، گنڈک اور سون سمیت مختلف دریاؤں کے کناروں پر جمع ہونا شروع کر دیا تھا۔ تفصیلات ہمارے نامہ نگار سے۔ عقیدت مندوں نے گنگا، کوسی، گنڈک، باگمتی، مہانندا، گھاگرا اور ریاست کی دیگر ندیوں کے کنارے چھٹ پوجا کی۔ اورنگ آباد، روہتاش، پٹنہ، بھوجپور، نالندہ، نوادا کے تاریخی اور سوریہ مندروں پر خصوصی پوجا کی گئی۔ اس کے علاوہ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں عمار احمد۔ شکریہ اسلم۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ انقلاب کی شہ سرخی ہے: ملک میں کورونا سے حالات پھر بگڑنے کے آثار، کورونا 90 لاکھ سے متجاوز، احمد آباد میں پھر کرفیو، دلی ممبئی کے درمیان پروازوں اور ریل خدمات پر پابندی کا امکان۔ اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ میں سڑک حادثے میں 14 افراد کی ہلاکت کی خبر کو اردو اخباروں نے آج اپنے صفحے اول پر شائع کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے تباہی کی بڑی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ نگروڈا تصادم کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی کی اعلیٰ سطحی جائزہ میٹنگ، صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند اور وزیر اعظم مودی کی عوام کی چھٹ پوجا کی مبارکباد۔ وزیر اعظم آئندہ اتوار کے روز یوپی میں پینے کے پانی کے پروجیکٹس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ ہندوستان بھوٹان کے درمیان روپے کارڈ پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے کا آغاز۔ امریکہ کے سابق صدر اوباما کی کتاب لینڈ پرومسڈ پہلے ہی روز $2 کروڑ کی فروخت۔ جیسے آج کے اردو اخباروں کی دیگر اہم خبریں ہیں۔
اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کووڈ-19 ٹیکے کی فراہمی، اس کی تقسیم اور اسے لگانے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم G20 سمٹ میں شرکت کریں گے جو آج سے شروع ہو رہی ہے۔ مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ بھارت مستقبل کے لیے کم خرچ اور اختراعی حفظان صحت خدمات کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کرے گا۔ اور مدھیہ پردیش اور گجرات کے بہت سے شہروں میں کووڈ-19 کے بڑھتے ہوئے معاملات کی وجہ سے آج رات سے کرفیو نافذ کر دیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔